अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। और आज हम एनिमल फीडिंग स्ट्रेटजीज़ का ये दूसरा लेक्चर है और इसमें हम प्रेडेशन जो शिकार करते हैं एनिमल उसको किसी हद तक डिस्कस करेंगे। प्रेडेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फीडिंग स्ट्रेटजीज सिंस इट रिक्वायर्स द कैप्चर ऑफ लाइव प्रे। इसमें एजिलिटी चाहिए, इसमें पावर चाहिए, इसमें इंटेलिजेंस चाहिए, इसके बगैर प्रेडेशन मुमकिन नहीं है। सो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है, और इसमें मोटाइल स्टाकर्स हैं, परसू देर प्रे का पीछा करते हैं। एग्जाम्पल इसकी सीलिएट प्रोटोजोआ है, नेमेटियंस हैं, पॉलीकीट वर्म्स हैं। ये जो टर्म्स हैं ये आप इनवर्टिब्रेट जब आपने पढ़ा था एनिमल डाइवर्सिटी तो आप उससे बहुत हद तक फेमिलियर हैं। गैस्ट्रोपॉड्स हैं, ये पॉलीकीट वर्म्स बेसिकली एनालिड्स हैं। गैस्ट्रोपॉड्स आपको पता है कि ये मोलस्क हैं, ऑक्टोपस है, स्क्विड्स हैं। ऑक्टोपस स्क्विड्स दोनों ही मोलस्क हैं और इनमें शेल नहीं होता, लंबे लंबे टेंटिकल्स होते हैं, क्रैब्स हैं आर्थ्रोपोड में से। सी स्टार्स हैं, काइनोडर्म्स हैं, मैनी वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के बारे में तो आपको पता है कि प्रे का पीछा करते हैं बेशुमार, उसमें बिग गेम एनिमल्स भी हैं और बेशुमार उसे। दूसरा ग्रुप जो है वो लर्किंग प्रेडेटर्स हैं, सिट एंड वेट फॉर देयर प्रे टू कम विद इन सीजिंग डिस्टेंस। पीछा नहीं करते बल्कि आप वो वेट करते हैं बैठ के जो शिकार है वो उनके करीब आ जाए। सो सर्टन स्पीशीज ऑफ प्रेइंग मैंटिस, ये जो इंसेक्ट आर्थ्रोपोड होते हैं और लंबी लंबी टांगें आपने देखी होंगी प्रेइंग मैंटिस की। श्रिम्प्स हैं, ये भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं। फाइलम क्रस्टेशिया है, जैसे क्रेफिश वगैरह, झींगे जिन्हें आप कहते हैं। उसके बाद क्रैब्स हैं, केकड़े जिन्हें आप आमतौर पे कहते हैं। स्पाइडर्स हैं, यू नो अबाउट द स्पाइडर्स। आर्थ्रोपोड है बट नॉट इंसेक्ट, इन्हें रेकनेट्स कहते हैं। पॉलीकीट्स हैं एंड मैनी वर्टिब्रेट्स। उसके बाद एक और टाइप है प्रेडेटर्स की जिसे हम सिसाइल अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं। ये क्या करते हैं कि ये यूजुअली आर नॉट वेरी मोबाइल, ये एक जगह चिमट जाते हैं किसी चीज़ के साथ एंड दे कैन ओनली कैप्चर प्रे व्हेन द प्रे ऑर्गेनिज्म कम इनटू कांटेक्ट विद देम। जब उनके साथ टकराता है तो वो उसको पकड़ लेते हैं। इसमें कुछ प्रोटोजोआ हैं, बार्निकल्स एंड नाइडेरियंस, बहुत सारे ये वर्म्स हैं जो मैरीन है, और नाइडेरियंस आपको पता है फाइलम सेलेंट्रेटा के, जिसमें हाइड्रा है, जिसमें फाइजीलिया है, जिसमें बेशुमार और एनिमल्स हैं। उसके बाद ग्रेजिंग कार्निवोर्स हैं, मूव अबाउट दी सबस्टेट पिकिंग अप स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस है, ग्रेजिंग करते हैं, चलते फिरते हैं और जहाँ जहाँ उनको कोई चीज़ मिलती है वो उसको खा लेते हैं। इसमें स्पॉन्जेस हैं, एक्टोप्रॉक्ट्स हैं, ये सब इनवर्टिब्रेट्स हैं। ट्यूनिकेट्स, स्नेल्स, वर्म्स एंड स्मॉल क्रस्टेशियंस, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से और क्लास क्रस्टेशिया से हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद सरफेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं they directly absorb nutrient from the external medium across their body surface, and this medium may be nutrient rich, sea water, fluid in other animal digestive tract or the body fluids of other animals. इसकी example जो है some free living protozoa such as Chilomonas absorb all of their nutrient across their body surface. जो इर्द गिर्द जितना भी environment है वो बाज़ का nutrient जो है वो sea water के अंदर होते हैं, बाज़ का जो इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है वहाँ फैले हुए थे। दी एंडोपैरासिटिक प्रोटोजोआ, ठीक है, सिस्टोवर्म्स हैं, एंडोपैरासिटिक गैस्ट्रोपोड्स हैं, क्रेस्टेशियंस ये इंटेस्टाइन में से लेते हैं जिस होस्ट के अंदर वो रह रहे होते हैं, ठीक है। और ए फ्यू नॉन पैरासिटिक मल्टीसेलुलर एनिमल्स एग्जांपल इंक्लूड्स द गटलेस बाइवॉल्व्स एंड पोगोनोफोरन वर्म्स। ये भी नॉर्मली
जो फूड है वो स्क्रैप करके खाते हैं, ठीक है, और एब्जॉर्ब करते हैं। इनमें बाकायदा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, बल्कि ये टोटली एब्जॉर्बर हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं और डायरेक्टली इनको बहुत ज़्यादा डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी स्मॉलर इन साइज़ होता है फूड जो है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। ये हमने 2 स्ट्रेटजीज़ पढ़ी हैं और नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ताकि जो इसको आप प्रॉपरली याद कर लें, देख लें, और जो आप को बर्डन जो है वो भी ना हो।